दोस्तों, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की तरफ से स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है और आज उसी वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्योंकि उसका PDF ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और यहाँ पे स्टाफ नर्स के साथ साथ और भी पोस्ट जैसे साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, इन सब की वैकेंसी भी इसके साथ ही निकाली गई है। तो आज इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। कब इसका फॉर्म आएगा, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, और इसका सिलेबस कैसे होने वाला है, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई वैकेंसी और नई नई इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर आपके लिए ले आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है सबसे पहले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे पोस्ट का नाम है आपका, और यहाँ पे दिया है आपकी वैकेंसी टोटल कितनी होने वाली है, यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी साइंटिस्ट बी की दी हुई है, ठीक है, जो कि 11 लेवल पे आता है और इसमें टोटल जो है वैकेंसी सिर्फ एक होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की दिया है जिसमें 2 वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आते हैं हम सीधे, चलिए पहले अपना स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, देखिए स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आएंगे 7 नंबर पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया, ठीक है, सिस्टर ग्रेड 2। ठीक है, जिसमें टोटल वैकेंसी होने वाली है आपकी 431, मतलब 431। ठीक है, 431 वैकेंसी आपकी स्टाफ नर्स की यहाँ पे निकाली गई है। 431 वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 400 वैकेंसी कम नहीं होती, 450 वैकेंसी। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरल के लिए 193 वैकेंसी है और OBC के लिए आपकी 121 वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे SC ST और EWS के लिए जो है कैटेगरी में दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 431 वैकेंसी पूरी टोटल होने वाली है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो यूपी में जॉब करना चाहते हैं, लखनऊ में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में होने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है लखनऊ का। तो यहाँ पे और भी पोस्ट दी हुई है, अगर आप देखना चाहेंगे तो साइंटिस्ट की दी है, वेटरनरी ऑफिसर्स की दी हुई है, लाइब्रेरियन की दी है, असिस्टेंट डाइटिशियन की दी है, फार्मासिस्ट की दी है, ठीक है, स्टेनोग्राफर की दी है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की दी है। ठीक है, और काफ़ी पोस्ट है यहाँ पे। तो लेकिन हमें तो अपना स्टाफ नर्स का देखना था, सिस्टर ग्रेड 2 का देखना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको पे मैट्रिक्स लेवल में देखें तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 में आता है, मतलब कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो कितनी होगी, 44,900 प्लस अलाउंस। ठीक है, तो सब मिला के आपका लगभग 60-65 के ऊपर सैलरी चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम कि और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सैलरी के बारे में दिया है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लेवल 7 में आपका स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 आएगा। ठीक है, तो लेवल 7 में आपको पे ग्रेड 44,900 से 1,42,400। ठीक है, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 44,900 प्लस अलाउंस। ठीक है, अदर अलाउंस जो भी वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, DA हो गया, HRA हो गया, TA हो गया, और जो नर्सिंग अलाउंस अलग से मिलते हैं वो सब हो गए, ड्रेस अलाउंस हो गए, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपकी ऐड होंगी, तो आपकी सैलरी जो है 60 प्लस में जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, इसके बारे में चलिए और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद चलिए इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए सिस्टर ग्रेड 2 का भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे सिस्टर ग्रेड 2 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टर ग्रेड 2। ठीक है, सिस्टर ग्रेड 2 का देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आपकी BSc ऑनर्स, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, तो आपके पास जो है BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग आपने किया है तो आप ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो है स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसके साथ साथ आपको
नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको पास जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक कंडीशंस भी लगाया गया है कि इनके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा अगर जीएनएम के पास, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम, तो ही ये अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जीएनएम किया है तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अगर ये क्वालिफिकेशन आप रखते हो तो, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कितने का आएगा, ठीक है, कितना प्राइस होगा इसके एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो आपका यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी के लिए ये फॉर्म जो है आपका 1180 रुपये का होने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये फॉर्म 1180 रुपये का ही होगा, ठीक है। और एससी एसटी के लिए आपका SC/ST के लिए ये फॉर्म 708 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप PWD या डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये फॉर्म आपको फ्री रहेगा, ठीक है। तो मतलब आप अगर UR कैटेगरी से हैं तो 1180 रुपये, OBC से हैं या EWS से हैं तो भी आपको 1180 रुपये, और SC या ST से हैं तो आपको 708 रुपये इस फॉर्म के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म की प्राइस जो है आपकी 1180 रुपये, जनरल OBC EWS और SC/ST के लिए 708 रुपये का होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे एज की बात करें कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर, ठीक है। तो 18 से 40 के बीच में जो कैंडिडेट जनरल में आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही OBC SC/ST में जितना रिजर्वेशन आपको मिलता है वो भी, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए इसके अलावा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया है कि जो SC, OBC, ST और EWS वाले हैं, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। विदिन 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है, जब से ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आप अपना अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है इस फॉर्म को आने में, ठीक है। तब तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के अंदर का मांगा गया। अगर आपके पास 6 महीने के अंदर का है तो काम करेगा, अगर नहीं है तो ये आपको बनवाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये फॉर्म कब आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे दिया है ऑनलाइन लिंक फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड ऑन इंस्टीट्यूशन वेबसाइट www.drrmlims.ac.in ड्यूरिंग 3rd-4th वीक ऑफ अक्टूबर 2022, ठीक है। तो जो अक्टूबर महीने का 3rd and 4th वीक होने वाला है, ठीक है, उसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब 20 तारीख के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, भरने के लिए, ठीक है। सो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3rd और 4th वीक के में आपको ये अक्टूबर के मिल जाएगा, तो इसके लिए आप अपना इसका वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए। जब ये फॉर्म आएगा वैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो इतना आप मान के रखो कि अक्टूबर महीने में इसका फॉर्म आ जाएगा भरना, ठीक है। और इसका जो जब फॉर्म आएगा उसके 1 महीने के अंदर में ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 महीने का टाइम उसमें दिया जाएगा, जब से ये फॉर्म आएगा तब से आपको भरने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है, क्या सिलेबस होने वाला है इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है, जो टेस्ट होने वाला है वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा सब पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है ऑल द पोस्ट
ए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड ऑल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे CBT एग्जाम लिया जाएगा जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। वो भी किसमें, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दिया है 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट एंड द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब अगर आप नर्सिंग के लिए भर रहे हो, स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हो, तो आपका जो 60 नंबर पूछा जाएगा, 60 नंबर आपका पूछा जाएगा नर्सिंग सब्जेक्ट से, ठीक है। नर्सिंग में जितने सब्जेक्ट आते हैं वहाँ से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 10 मार्क्स होगा आपका वो जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश से 10 मार्क पूछा जाएगा। और उसके बाद जो 10 मार्क और होंगे वो पूछा जाएगा आपका जनरल नॉलेज से, ठीक है। जनरल नॉलेज से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसके साथ साथ 10 नंबर का क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आएगा और 10 क्वेश्चन का नंबर आपका मैथमेटिक्स से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से होने वाला है, मतलब नर्सिंग से होने वाला है। और इसके साथ साथ 10 नंबर जनरल इंग्लिश से, 10 नंबर जनरल नॉलेज से, 10 नंबर रीजनिंग से और 10 नंबर मैथमेटिक्स से होने वाला है, ठीक है। तो सब मिला के यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और 100 नंबर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 1 मार्क विल बी प्रोवाइडेड फॉर द करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग होने वाली है, ठीक है। 1 नंबर दिया जाएगा अगर सही होगा और 0.25 नंबर कट कर लिया जाएगा अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही इस वैकेंसी का फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, हम अपने चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहिएगा।